Hello students, welcome back once again on my YouTube channel Let's Be Mathaholic. I hope you guys are doing well. Okay? चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स. ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है. जूनियर क्लासेस में लाइक 7th 8 ऑनवर्ड्स आपको ये आना चाहिए. मतलब 7th क्लास के स्टैंडर्ड में भी है, 9th में भी आपको इसका प्रूफ दिखेगा. ठीक है, और वैसे भी ये बात तो सबको पता होता है कि एक ट्रायंगल के लिए जितने एंगल्स होते हैं, मतलब ए ट्रायंगल कैन हैव 3 एंगल्स मैक्सिमम, तो उन तीनों एंगल्स का जो सम होता है ना वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है. ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स क्या कहता है, ये कहता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम, मतलब 3 एंगल्स होते हैं तो तीनों एंगल्स का सम कितना, 180 डिग्री. अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे. ठीक है, कैसे एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये प्रूफ देखते हैं. चलिए हम लोग क्या करें, सबसे पहले एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें. क्या करें, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें. हमको प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एक ट्रायंगल मान लेते हैं कि ए बी सी हमारे लिए अगर ट्रायंगल है, ठीक है, तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा. ऐसा वी हैव टू प्रूव. ठीक है, अब इसके बाद हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम थोड़ी देर के लिए ट्रायंगल ए बी सी में ये जो तीनों एंगल्स है ना, इसको हमने नेमिंग कर लिया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3. सही है, तो लेट अस कंसिडर, सबसे पहले एक हम लोग ट्रायंगल कंसिडर किए. लेट अस कंसिडर अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच, और इस ए बी सी ट्रायंगल में क्या, इन विच एंगल ए का जो वैल्यू है उसको हमने 1 माना, एंगल बी का जो वैल्यू है उसको हमने 2 माना, और एंगल सी का जो वैल्यू है उसको हमने 3 माना. सही है, अब हम क्या करेंगे, तो हम एक अपने मन से कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे. ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या कर लेंगे, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग बीसी साइड के पैरेलल, ये वाला जो बीसी साइड दिख रहा है ना ट्रायंगल का, इस बीसी साइड के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे. सही है, और ये लाइन जो होगा ना, ये ए वर्टेक्स से होते हुए जाकर के गुजरना चाहिए. क्या क्या बोल रहे हैं, एक हम लोगों ने लाइन ड्रॉ करा. ठीक है, और ये लाइन जो है कुछ इस तरीके से ड्रॉ करा गया है कि ये लाइन किससे होकर के पास करे, ए से पास हो, और ये लाइन बीसी साइड के पैरेलल हो. तो ए बी सी तीनों वर्टिसेस ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो अब हम डी और ई मान ले रहे हैं. ठीक है, तो डी हमारे लिए वो लाइन हुआ जो पैरेलली ड्रॉ करा गया है बीसी के. तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग जो भी कंस्ट्रक्ट करें उसको मेंशन कर रहे हैं. तो ड्रॉ अ लाइन, हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करा. ठीक है, जिसका नाम क्या है, डी ई, और ये डी इस तरह से ड्रॉ करा गया ना, सच दैट इट पासेस थ्रू, ये किससे होकर के गुजर रहा है, इट पासेस थ्रू ए, ये ए से होते हुए गुजर रहा है, एंड डी ए ई जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के. ठीक है, मतलब ये लाइन ए से होते हुए गुजर रहा है. ठीक है, इसलिए अब हम इस लाइन को डी भी बोल सकते हैं या डी ए ई भी बोल सकते हैं. और ये जो डी ए ई लाइन है ना, ये इस साइड बी सी के क्या है, पैरेलल है. सही है, अब आप देखोगे हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं. क्या जानते हैं, कि दो पैरेलल लाइंस को, मान लेते हैं ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई लाइन कट करे, दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई लाइन कट करे, तो कट करने वाली लाइन कहलाती है ट्रांसवर्सल. कट करने वाली लाइन कहलाती है ट्रांसवर्सल. तो ट्रांसवर्सल वो होता है जो क्या करे, दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करे. ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये ट्रांसवर्सल ने अगर इन दोनों लाइंस को एल और एम को क्या करा, कट करा, और एल और एम क्या थे, शुरू से पैरेलल थे. एल और एम क्या थे, शुरू से पैरेलल थे, मतलब दोनों लाइंस पैरेलल है पहले से. ठीक है, और टी जो है, मान लेते हैं इस लाइन को हमने क्या बोला, टी, और टी को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसवर्सल बोल रहे हैं. तो ट्रांसवर्सल इज दैट लाइन विच कट्स 2 or more parallel lines at distinct points. सही है, अब इसके बाद यहां आप देख रहे हो कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करेगी ना, तो उस केस में मान लेते हैं ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है. यहां अगर जेड शेप कभी बनेगा, जेड शेप जैसा
फिगर अगर कहीं आपको बनता हुआ दिखे दो पैरेलल लाइंस के कटने पे, तो उस केस में ये जो जेड शेप बन रहा है, उस केस में ये जो कोऑर्डिनेट्स वाले एंगल्स हैं, एक ट्रांसवर्सल के उस तरफ, एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ, ठीक है। तो ये जो एंगल्स हैं, जैसे मान लेते हैं ये एंगल 1 और ये 2, तो 1 और 2 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। इंटीरियर इसलिए क्योंकि आप देखो तो इस लाइन को आप प्रोड्यूस करो, इधर भी आप प्रोड्यूस कर लो, तो देखो ये दोनों एंगल्स क्या बन रहे हैं, अंदर में ही बन रहे हैं, इसलिए इनको इंटीरियर कहा गया। और अल्टरनेट इसलिए कहा जा रहा है ना, क्योंकि एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड बन रहा है तो दूसरा राइट साइड बन रहा है, ठीक है। दोनों आइदर साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल में ये फॉर्म हो रहा है, सही है। तो इसलिए 1 और 2 क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। इसी तरह से अगर आपको कुछ इस तरह का शेप बने, उल्टा जेड भी बने, तो उस केस में भी ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे, और ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, सही है। तो हमने देखा कि जब DAE लाइन को ड्रॉ करा गया ना, तो यहाँ पे दो और एंगल्स फॉर्म हुए, कौन कौन, इन एंगल्स का नाम मैं रख दे रहा हूं 4 और 5, ठीक है। इन एंगल्स को हमने रिस्पेक्टिवली नेम करा एंगल 4 और एंगल 5। अब आइए प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले अभी हम लोगों ने जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, उसको यूज में लाएंगे, ठीक है। तो हम देखें कि DAE जो था, ये जो DAE लाइन है, ये पैरेलल है किसके, BC के, सही है। और एक बार क्या कर रहा है, इस AB लाइन ने क्या करा, दोनों पैरेलल लाइन को कट करा, ठीक है। तो DAE पैरेलल टू BC एंड AB इज व्हाट, AB इज अ ट्रांसवर्सल। AB ने क्या करा, ये ट्रांसवर्सल है तो इसने कट करा, सही है। अब यहां से ये जो एंगल आप देख लो, मैं मार्कर से वापस से हाईलाइट कर रहा हूं, आप देख रहे हो यहाँ पे जेड शेप बन रहा है। तो ये जो 4 और 2 है, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो 4 बराबर 2, एंगल 4 और एंगल 2 आपस में बराबर, और ऐसा क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। अब इसके बाद अगेन आप क्या लिखोगे, फिर से यही चीज लिखना है कि DAE और BC वापस क्या है, DAE और BC ये आपस में क्या है, पैरेलल है। DAE और BC वापस से पैरेलल, बट दिस टाइम विच वन इज ट्रांसवर्सल, ये AC ट्रांसवर्सल है। कौन है, AC ट्रांसवर्सल है। पिछली बार AB ट्रांसवर्सल था, इस बार AC ट्रांसवर्सल है। AC भी तो इन दोनों पैरेलल लाइंस को दो अलग अलग जगह पे काट रहा है ना, कट कर रहा है, तो AC भी क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सल कहलाएगा। तो DAE पैरेलल टू BC एंड AC इज व्हाट, AC इज अ ट्रांसवर्सल, सही है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, फिर देखो आप, मैं वापस हाईलाइट कर रहा हूं, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये 5 और 3 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए एंगल 5 बराबर व्हाट, एंगल 3। सेम रीजन, क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जैसे हमने यहां लिखा था 4 और 2 क्यों बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर, उसी तरह से 5 और 3 क्यों आपस में बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम लोगों ने देखा कि 4 और 2 आपस में बराबर और 5 और 3 आपस में बराबर। क्यों, क्योंकि ये DAE लाइन और BC लाइन एक दूसरे के पैरेलल। एक बार AB has behaved like a transversal, whereas the second time AC behaved like a transversal, ठीक है। इसलिए 4 और 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। उसी तरह से 5 और 3 आपस में बराबर, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आप एक चीज देख रहे होंगे इस फिगर में, क्या, कि ये एक लाइन है जिसका नाम DAE, ठीक है। अब DAE के ऊपर क्या है, इस तरह से दो रेज स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, या दो लाइन सेगमेंट इसके ऊपर स्टैंड कर रहे हैं, ऐसा मान लो। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो यही वाला फिगर है, ये DAE लाइन और DA लाइन के ऊपर एक AB और एक AC, ये दोनों स्टैंड कर रहा है। तो ये एंगल्स जो बने हैं, एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5, ठीक है, ये तीनों एंगल्स आप गौर से देखो तो एक DAE को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन कह दें, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन के एक ही तरफ बने हैं। इस DAE के इस साइड में, नीचे वाले साइड में क्या बने हैं, ये तीनों एंगल्स बन रहे हैं।
तो हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन के सेम साइड में, एक तरफ में जितने भी एंगल्स बनेंगे ना, उन सबका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, सिंस वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स formed on the same side of line, एक लाइन के एक तरफ जितने एंगल्स बनते हैं सेम साइड ऑफ लाइन इज व्हाट, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर आप 5 रे क्यों ना स्टैंड करा दो, ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल, डी एंगल, ये जितने एंगल्स बनेंगे ना, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन सारे का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। सही है, तो हम रीजन मेंशन करेगा कि हम एक स्ट्रेट लाइन के एक तरफ जितने एंगल्स बनते हैं सबका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहां से क्या देखने को मिल रहा है कि देयरफॉर 4, 1 और 5 इनका सम क्या? 180। मतलब ये जो तीनों एंगल्स है ना, 4, 1 और 5, ये तीनों का सम कितना होगा? 180 होगा। अब इनको ऐसे नहीं सॉल्व करना है कि 4 प्लस 1 प्लस 5, 4 1 5 5 10, ठीक है, एंगल 10 बराबर 180, इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, ये 4, 1 और 5 जो है ना, ये वेरिएबल्स की तरह से ट्रीट करे जाएंगे, इनको साथ में हम नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, हमने इस एंगल को स्पेशली 4 माना है, हम चाहते तो x मान सकते थे, हम इसको y मान सकते थे, इसको z मान सकते थे। सही है, तो ये वेरिएबल्स की तरह से। अब आप देखो, हम लोग अभी देखे थे पिछले स्टेप्स में कि एंगल 4 जो है वो किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो हम 4 के बजाय क्या लिख सकते हैं? एंगल 2 लिख सकते हैं। 1 को किसी के बजाय नहीं लिखना है, क्योंकि पीछे जो हमने लिखा है उसमें बस यही लिखा था कि 4 इज इक्वल टू 2 एंड 5 इक्वल्स 3। तो एंगल 1 कहीं भी इन्वॉल्व नहीं था। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं करा एंगल 1 के साथ, तो एंगल 1 को क्या करना है? एंगल 1 ही रहने दो। और 5 दिखा था कि 5 को हमने क्या करा? 3 के बराबर कर रहा था, तो 5 के बदले हम क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। आप इसी को क्या करो? अरेंज कर लो। अब दिख रहा है आपको कि 2, 1 और 3 इन सब का सम कितना? 180। आप इसी को पहले 1 को लिख लो, फिर 2 को लिख लो, फिर 3 को लिख लो। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि एडिशन जो होता है ना वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। आप किसी भी 3 नंबर से 4 नंबर से आप किसी भी ऑर्डर में उनको ऐड करो ना, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है रिजल्ट पे। सही है, तो इसलिए हमने 1 को पहले लिखा, 2 को फिर सेकंड नंबर पे और 3 को सबसे लास्ट में। तो 1, 2 और 3 इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अब आप ध्यान दो, तो हमने जो ट्रायंगल कंसीडर करा था क्या, ABC वाला, उसमें एंगल ए को ही तो माना था एंगल 1, बी को ही माना गया था एंगल 2 और सी को ही क्या माना था? 3 माना था। तो कहने का मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं ना, एंगल ए के बदले, सॉरी, एंगल 1 के बदले एंगल ए, एंगल 2 के बदले एंगल बी और एंगल 3 के बदले एंगल सी। ठीक है, इसका प्रूफ क्या? 180 डिग्री। तो हेंस एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, ये क्या हुआ? हम लोगों ने इसका प्रूफ देखा। चलिए, थैंक यू।